ले जाओ अंदर। चल आ जाओ। इसमें हत्या के प्रयास की धाराओं की वृद्धि कर जो मुख्य अभियुक्त है उसे गिरफ्तार किया गया है। दलित समाज के लड़के को पीटा गया था, उसको रोककर उसके पैसे छीने गए थे और मोबाइल भी छीना गया था। इसी पूरी प्लानिंग के तहत वहाँ पे पहले मौजूद थे कि भाई अब आ रहा है वो, इसे पकड़ा, मारा और इस पिस्टन के बल पे इसे 100 कदम की दूरी पर अंदर लेके गए। उन्होंने मुझे वहाँ पकड़ लिया। मैं जैसे मैं भागने की कोशिश करता उसने मेरे पिस्टल लगा दी सिकंद लोगों ने। अगले भागा तो गोली मार दी जाएगी। इस वक्त मैं मेरठ में खड़ा हुआ हूँ। मेरठ में एक घटना हुई थी। रिठानी में दलित समाज के लड़के को पीटा गया था, उसको रोककर उसके पैसे छीने गए थे और मोबाइल भी छीना गया था। उसी विषय में ज्यादा जानकारी के लिए उनके पिताजी मेरे साथ हैं। क्या घटना थी, क्या वारदात हुई, क्या उनका लेन देन था, आइए इनसे बात करें। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सतवीर है। अच्छा, ये क्या घटना हुई थी कि आपके लड़के को पीट कर रिठानी के वहाँ के जंगलों में फेंक दिया गया? पहले इनकी थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई थी जागरण में, तो उसी को रंजिश रखते हुए इसने ये बड़ा कदम उठाया जी। ये गंगा सागर कॉलोनी पे मैंने इन्हें दोनों को फास्ट फूड और परचून की दुकान करा रखी सर जी। ये वहां से मगर बाइक ले आओ और पैसे लिए, क्योंकि त्योहार आ रहा मगर जी उसमें सामान भर देंगे। तो ये रास्ते में बिजोट गांव पड़ता है जी, वहां पे ये पूरी मतलब कहने का कोई नहीं, बताइए। हाँ, पूरी प्लानिंग के तहत वहां पे पहले मौजूद थे कि भाई अब आ रहा है वो, इसे पकड़ा, मारा और इस पिस्टन के बल पे इसे 100 कदम की दूरी पर अंदर लेके गए उसमें जंगल में अपहरण करके, ऐसे बहुत बुरी तरह मारा सर। तो आपको आपके घर पे किसने इत्तला दी कि आपका लड़का वहां पर बिजोड़ के जंगलों में? ये 15-20 मिनट बाद इसे होश आया, तो ये फिर सड़क के किनारे धीरे धीरे आया। इसने किसी से मदद के लिए गुहार मंगाई कि भाई मुझे जो वहाँ रिठानी छोड़ दो, तो वही अनजान आदमी व्यक्ति उसे घर छोड़ के गया। पुलिस प्रशासन से आपने मदद मांगी या कंप्लेंट करी उसकी? हाँ जी, हमने कंप्लेंट करी है। क्या हुआ उसमें? उसमें कार्रवाई चल रही है। हमें एसएसपी ने आश्वासन दिया कि हर तरह से जी पूरी कार्रवाई, हाँ, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, नहीं किया? हाँ जी, उसमें 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जी। 3-4 बाकी हैं अभी। आपका कोई पैसे का लेन देन था या फिर पर्सनली कोई दुश्मनी थी? पैसे का कोई लेन देन नहीं था जी। यही वही जागरण में जो इनमें आपस में मारपीट हुई थी, उसी को रंजिश रखते हुए इसने पहले घर पे गोली चलवाई थी। अब ये इतना बड़ा हादसा करा इसने। ये मेरे साथ जो है विनय के पिताजी थे, जिन्होंने बताया कि मेरे बेटे को गिजोड़ के जंगलों में मारा पीटी हुई है और उसके बाद मुकदमा दर्ज कराया। मगर पुलिस ने भी एक हल्की फुल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, सिर्फ एक नाम 4 के लिए एक मुकदमा दर्ज किया है। तो विनय के पिताजी ने बताया कि हम इस कार्रवाई से बिल्कुल भी खुश नहीं है और पुलिस को भी और ज्यादा टिपिकल या फिर हार्ड कार्रवाई करनी चाहिए। आपका? जी, मेरा नाम विनय है। आपके साथ जो घटना घटी थी, क्या था पूरा मामला बताएंगे? जी, मामला ये 7 तारीख का है। अच्छा। मैं अपनी दुकान पे गया था। हाँ। दुकान से कुछ पापा ने भेजा था कि वहां से पैसे और बाइक ले आना। हाँ। तो जब मैं वहां से आ रहा था 2 बजे करीब, ये बिजोट गांव पड़ता है। बिजोट गांव से थोड़ी सी आगे ही चलते ही जंगल सा पड़ता है। कुछ गुंडों ने मुझे वहां पकड़ लिया। आप उनको जानते थे? जी, पहले में कभी ऐसी मतलब इतने वो नहीं, पहले कुछ इशू था उनसे, थोड़ा सा झगड़ा था। मेरा नहीं था, किसी और का था, दोस्त का। तो उसमें मेरा नाम भी था। तो उन्होंने वहां से दुश्मनी की, इसे पीटना। अच्छा जी। तो उन्होंने 7 तारीख को मुझे दोपहर के टाइम 2-2:30 बजे उन्होंने मुझे वहां पकड़ लिया। मैं जैसे मैं भागने की कोशिश करता उसने मेरे पिस्टल लगा दी सिकंद लोगों ने। अगर भागा तो गोली मार दी जाएगी। कोई पैसे वगैरह, चैन वगैरह? जी, मेरा फोन था आईफोन, वो छीना और 30,000 रुपये छीने वाला। छीन कर लेगा जी। फिर आपको घर पे कैसे पहुंचाया था? घर पे जी मैं तो वहाँ बेहोश हो गया था। अच्छा। बहुत देर में होश आया।
वहाँ एक अड्डे को मैंने वो कहा भैया मेरी हेल्प कर दो यार और नंबर मिला दो एक। फिर मैंने अपने पापा को नंबर मिलाया था। कौन लोग थे वो घर पे पहुंचाने वाले आपको? ये तो पता ना मुझे कौन लेके कौन। पापा ही आए थे वहाँ पे। मैं तो एक भाई से कहा था कि फोन मिला दो भाई मेरा। पुलिस प्रशासन आया आपके पास, नहीं आया? पुलिस प्रशासन आया था मेरे को, वहाँ नहीं आया था पर यहाँ पे आया है। कोई कार्रवाई वगैरह की उन्होंने? कार्रवाई चल रही है, निकरे चल रही है। अभी 3 हाथ आए हैं आरोपी। अभी जो मेन मुद्दा है वो नहीं आया आज। थाना लोहिया नगर में एक युवक के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की थी, जिस पर कि पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया था। मजरूब युवक के मेडिकल और जो वीडियो सामने आया उसके आधार पर इसमें हत्या के प्रयास की धाराओं की वृद्धि कर जो मुख्य अभियुक्त है उसे गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ और शुरुआती जानकारी में अभी जानकारी हुई है कि इसमें जो पीड़ित विनय है उसका झगड़ा एक सिकंदर नाम के युवक के साथ था, जिस पर कि दोनों के बीच में काफ़ी पहले से रंजिश चली आ रही थी और इसी क्रम में ये घटना घटित हुई थी। जो दोनों युवक हैं सिकंदर और विनय एक ही समुदाय के हैं और इन दोनों के झगड़े के कारण घटना वाले दिन सिकंदर अपने साथियों को लेकर आया और पीड़ित की उसने पिटाई की। पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और जो शेष अभियुक्त हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें गठित कर शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। दरअसल मामला जो है मेरठ का है। मेरठ के रिठानी में एक विनय नाम के लड़के को रोककर गिजोड़ के जंगलों में पीटा गया और बुरी तरह से पीटा गया। उसके सर में भी चोट आई, उसको गंभीर चोटें आई, मगर उसी के साथ उसको फिर घर पर किसी अन्य व्यक्ति ने पहुंचाया। पहुंचाने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा 5 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है, जिसको लेकर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि इनका पहले से ही किसी चीज को लेकर विवाद चल रहा था और विवाद में दोनों पक्षों के ऊपर ही कार्रवाई का मन बना रही है। मगर आप विनय की तबीयत देखें, विनय की हालत देखें तो बड़ी गंभीर हालत है और स्थिति बड़ी गंभीर है। पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई की है क्या नहीं की है, लोग उससे संतुष्ट नहीं है। विनय के पापा या विनय के परिजन भी उससे खुश नहीं है और उसको लेकर वो दोबारा से एक कार्रवाई करवाना चाहते हैं और पुलिस से चाहते हैं कि उसमें धाराएं बढ़ाई जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं कमलदीप, द नेशन न्यूज़।